जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के वार्ड क्रमांक 42 दहियानपरा क्षेत्र में। और यहाँ पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी भाई योगेश यादव जी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उनका कार्यालय है और इनके समर्थकों को आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक इनके हैं। ये स्थानीय निवासी हैं, दूर से बुलाए गए कोई समर्थक नहीं, स्थानीय निवासी है यहाँ पर। और अभी पूरी तन्मयता और शक्ति के साथ यहाँ पर इन्हें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। किस तरह का जनसंपर्क और किस तरह का प्रतिसाद प्राप्त हुआ है, आइए स्वयं हम योगेश भाई से ही जान लेते हैं। योगेश भाई, अपना दर्शकों को परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश यादव है। मैं नगर अनुरक्षण विभाग में इलेक्ट्रिकल के काम करता हूं और विगत 2004 से मैं यहाँ पे करीबन 20 साल हो गए, मतलब 20 साल से ऊपर हो गया काम करता हूँ। मेरे जो साथी हैं वही मेरी ताकत है, उन्हीं साथियों की ताकत से, उन्हीं के चंदे से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी है, मैंने 12वीं तक की परीक्षा जो है पास की है और मेरा विषय उसमें गणित रहा है। मेरी जो पत्नी श्रीमती रजनी यादव है, वो ग्रेजुएट है आर्ट्स में, आर्ट्स में ग्रेजुएट है। ये हमारी बड़ी दीदी है और मेरे परिवार का सहयोग से ही मैं ये लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मेरे साथी लोग जो चंदा कर रहे हैं, मैं ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि बिना पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है। अब मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि मैं विगत 20 सालों से एक ही कॉलोनी का मरम्मत कार्य करते आया हूँ। वहाँ के जो भाभी हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनसे मेरा परिचय है। मैं इसी मोहल्ले में, गली में मेरा लास्ट है। मेरे पिताजी का घर था, वो टूट फूट गया है। अभी वहाँ पर मरम्मत मैं कार्य नहीं करवा रहा हूँ। मैं किराए में भी, जो कि बालको प्रबंधन ने मुझे दिया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ मेरे साथी लोग का जितना भी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द निराकरण हो। और मेरे साथियों ने बोला, भैया आपके पास तो हमारा समर्थन है ही, हम लोग आपको इस बार चुनाव में प्रत्याशी के रूप में जाना चाहते हैं। आप अपने वार्ड से चुनाव लड़िए क्योंकि आप क्षेत्र के एक युवा और लोकप्रिय श्रमिक नेता भी हैं। तो हमारी समस्याओं को सुनते हुए आप हमारी बातों को आगे रखिए। और उसी संकल्प के साथ मैं पिछले 4 महीनों से अपने भाभीयों लोगों को सेक्टर में, कॉलोनी में सबका आशीर्वाद लेते आ रहा हूं और बोल रहा हूं, भाभी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जब मैं अभी डोर टू डोर, मैं पॉम्पलेट ऐसे फेंकवा नहीं रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल सबके द्वार में पहुंच रहा हूं। बिल्कुल सबके दिलों से मेरा लगाव है और मेरे काम को, मेरे प्रयास को वो लोग भी सैल्यूट करते हैं। मेरी ईमानदारी को वो लोग सैल्यूट करते हैं। मेरे जो टीम टाउनशिप के जो सहयोग है उसको वो लोग सैल्यूट करते हैं, हमारी एकता को सैल्यूट करते हैं। और उसी के बल पे मैं बोलता हूं कि ये चुनाव में बिल्कुल प्रचंड मतों से विजय मिलेगी मेरे को। आप सभी का धन्यवाद। योगेश भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन हैं जी, और ये सौभाग्य कहना चाहिए या इत्तेफाक कि आपको चुनाव चिन्ह भी उसी से संबंधित मिला है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? जी, मेरे कार्य के अनुरूप ही मुझे चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। वहाँ पर क्या है कि 3 ऑप्शन देना पड़ता है। तो मैंने प्रथम ऑप्शन अपना स्विच बोर्ड चुनाव चिन्ह दिया था, दूसरा जलता हुआ टॉर्च था और तीसरा एक रिमोट कंट्रोल था। तो ऐसा वो नंबर अलॉट हुआ कि मुझे स्विच बोर्ड जो है, दिखा भाई स्विच बोर्ड, दिखा बोर्ड का जो चुनाव चिन्ह है मुझे शासन ने आवंटित किया है। मैं चाहता हूँ कि 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 5 बजे जो मतदान कार्यक्रम चलेगा, उसमें ये बटन दबाकर मुझे आप प्रचंड मजों से विजयी बनावे। और मेरे पूरे बालको नगर को, मैं किसी एक वार्ड का काम नहीं करता हूँ, मेरे साथी हैं पूरे बालको नगर का काम करते हैं, सफाई का, सैनिटेशन का, बिजली मरम्मत का, टाउनशिप नगर अनुरक्षण का सारा कार्य करते हैं। तो हम लोग पूरे बालको को एनटीपीसी जैसा सौंदर्य सुरक्षित बनाना चाहने का संकल्प लेकर के ये चुनाव को लड़ रहा हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश भाई जो कि वार्ड क्रमांक 42 से बतौर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी तौर पर चुनावी माध्यम में जुड़े हुए हैं और शिक्षित है, साथ ही क्षेत्र में ही रहकर अपने कार्य को करते हैं। आइए उनकी पत्नी से भी जान लेते हैं। धर्मपत्नी जी इनके साथ में उनकी बहन है। कुल मिला के पूरा वार्ड इनके परिवार के समान है और सभी परिवार के लोग अपना समर्थन इन्हें प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रजनी यादव, श्रीमती रजनी यादव। नमस्कार करता हूँ आपको। क्या संबंध है आपका पार्षद? मेरे हस्बैंड है, ये मेरे पति हैं। हाँ, और यह भी शिक्षित है, आप स्वयं एक शिक्षित महिला हैं। किस तरह का जनसंपर्क आप लोग कर रही हैं और क्या प्रतिशत प्राप्त हो रहा है?
हमें तो जितना सेक्टर 4 में मतलब गए हैं जी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है, लग रहा है रिस्पांस अच्छा मिला है। लोगों ने विश्वास जताया है। लग रहा है कि अच्छा। हमें कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देखिए मेरी धर्मपत्नी, मैं कभी 20 साल से इनको घर से बाहर नहीं निकाला था, और इस बार मैं जब मैदान में उतारता लग रहा है हूँ कि और वो जो विश्वास संपर्क मेरा है। देखी है, जो भाभी लोग से रिस्पांस इसको मिल रहा है, तो वो बोलती है सैल्यूट आपको। चलिए बहन, आपसे भी हम जान लेते हैं, आगे आइए। किस तरह का समर्थन जो है आप अपने भाई के लिए आप मेहनत कर रही हैं, इस धूप में भी चुनाव प्रचार प्रसार अपने भाई के लिए कर रही हैं, तो जनता किस तरह का प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है आपको? मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा ही योगदान दिख रहा है। अच्छा। जनताओं का भी, हाँ, हाँ। सभी टाउनशिप वाले लोग का, और मेरे को तो प्राय वैसे बहुत लोग जानते हैं, और भाई को भी जानते हैं। आपके भाई साहब तो बेहद ही गरीब है जी, कैसे चुनाव जीतेंगे? कैसे नहीं जीतेंगे भाई, आप लोग का आशीर्वाद रहे, सब जनता का आशीर्वाद रहे। हम तो बोल रहे हमारे हैं बहनियों कैसी जीतो। हाथ जोड़ के खड़े हो, जिनको हमारे टाउनशिप विश्वास है। साथ है उनके, तो भैया का डरने का बात नहीं है, क्योंकि मैं बेलगड़ी नाला से हूँ और भैया मैं टाउनशिप से कर्मचारी हूँ, और मैं भैया के साथ कोई हमारे उनके साथ दे रहे हैं सर, और आगे 108 भी साथी है देंगे। भैया मेरे साथ। और हम लोग कोई पैसे से ऐसे नहीं कि हम लोग भैया के रैली में है, हम लोग अपना ड्यूटी करके सर के 10 बजे रात तक रैली करते हैं, अच्छा। और 10 डोर बजे टू के डोर बाद हम लोग घर जाते हैं अपने साइकिल से। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को छोड़ने भी एक जाते हैं। समोसा भी नहीं खिलाता हूँ भैया। तो फिर हमारा ये तो भैया हमको खिलाते सब खिलाते साथ नहीं है देते बहन, तो हैं। आप भी दौड़ रही हैं क्या भूखे प्यासे इनके साथ? नहीं, हम लोग मेरे 100 साथी मेरे साथ ही चलते हैं हम भैया, लोग इसका डोर टू डोर। साथ रहे ना, हम लोग का साथ ही है, हम लोग का साथ रहे तो हम लोग इसका साथ के साथ क्यों नहीं देंगे? अच्छा अच्छा, माने इस तरह का विश्वास है। देखिए, कहते हैं कि एकता में बड़ी ताकत होती है, और जिस महकमे में आप काम करते हैं यदि उस महकमे के लोग ही आपके समर्थन में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। लेकिन उस महकमे के लोग, उस क्षेत्र के लोग और आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, तो बेशक हार जीत समय की गर्त में है, किंतु आपने यह तो साबित कर दिया कि आपके क्षेत्रवासियों के दिलों में आप बसते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिलों के हिसाब से आप जीत रहे हैं। बहरहाल, मैं जनता से यह निवेदन करूंगा कि 11 फरवरी को अपने नजदीकी मतदान केंद्र में अवश्य जाएं, अपने चुनाव का प्रयोग करें, अपने बेशकीमती मत को दें, और अपने सजग, सक्रिय और ईमानदार प्रत्याशी को मैदान में लाएं, ताकि आपके क्षेत्र का विकास करेगा। शिक्षित तो हर कोई जानता है कि शिक्षित तो होना ही चाहिए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती खबर के विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। जय हिंद।